यूक्रेन जंग अब एक बेहद खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब किसी को भी यह अंदाजा नहीं है कि ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा। इस तनाव को और हवा दी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने हाल ही में ऐसे बयान दिए हैं जो रूस को पूरी ताकत से पलटवार करने के लिए उकसा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। ट्रंप ने न सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जंग का कागजी शेर कहकर अपमानित किया, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को समर्थन देते हुए दावा किया कि अब यूक्रेन इतना ताकतवर हो चुका है कि वो न सिर्फ रूस को हरा सकता है, बल्कि रूसी सेना को अपने जमीन से पूरी तरह खदेड़ सकता है। इस बीच रूस अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। नाटो के सदस्य रोमानिया, पोलैंड और एस्टोनिया जैसे देश भी उसकी रडार पर हैं। उधर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ ऐसा जंगी फॉर्मूला बन चुका है जो या तो रूस को निर्णायक रूप से हरा देगा या फिर जंग को वैश्विक तबाही में बदल देगा। अगर ट्रंप के ताजा बयानों को यूक्रेन युद्ध की जमीनी हकीकत से जोड़कर देखा जाए तो विरोधाभास साफ नजर आता है। 43 महीने से जारी इस भीषण युद्ध में रूस अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर चुका है और अकेले दम पर 41 देशों में से मिले $360 बिलियन के हथियारों को भी जंग में तबाह कर चुका है। फिर सवाल उठता है, ट्रंप ने अचानक ऐसा बयान क्यों दिया जिससे दुनिया भर में यह संदेश गया कि रूस जंग हार रहा है और पुतिन कागजी शेर बन चुके हैं। ये वही ट्रंप है जो एक हफ्ते पहले तक कह रहे थे कि यूक्रेन ने रूस से उलझकर खुद को तबाह कर लिया है, लेकिन अब उन्होंने यूक्रेन को ताकतवर और विजयी बताकर राष्ट्रपति जेलेंस्की को खुश कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर ऐसा बवाली बयान दिया जो जंग को यूरोप तक भड़काने जा रहा है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका और नाटो के समर्थन से यूक्रेन अपने खोए हुए क्षेत्र यानी जमीन को फिर से हासिल कर सकता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने रूस के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की और उसे कागजी शेर बताया। Бумажных медведей не бывает, и Россия настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь вы сможете это вспомнить самостоятельно. Здесь ничего бумажного нет. ट्रंप की टिप्पणी न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद आई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन के लोगों में महान उत्साह है और वे लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि मुझे लगता है कि यूरोपीय यूनियन के सहयोग से यूक्रेन लड़ाई लड़ने और यूक्रेन को अपने मूल रूप से जीतने की स्थिति में है। ट्रंप ने यह भी लिखा कि रूस 3.5 साल से बिना किसी मकसद के लड़ रहा है, एक ऐसा युद्ध जिसे जीतने में एक वास्तविक सैन्य शक्ति को 1 हफ्ते से भी कम समय लगना चाहिए था। ये रूस को अलग नहीं बना रहा है, वास्तव में ये उन्हें कागजी शेर जैसा बना रहा है। ट्रंप ने कहा, पुतिन और रूस बड़ी आर्थिक मुश्किल में हैं और यूक्रेन के लिए यही समय है कि वो रूस पर बड़ा हमला करे। जिस वक्त ट्रंप रूस और पुतिन के खिलाफ जंगी बयान दे रहे थे, लगभग उसी वक्त रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने क्राइमिया पर यूक्रेन के हमले का बदला लेने के लिए यूक्रेनी विशेष बलों और विदेशी भाड़े के सैनिकों के ठिकानों पर हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के परिजनी गांवों पर भी कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा यूक्रेन के जापोरेजिया पर रूस के हमलों से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप के बेतुके बयान पर जेलेंस्की इतने गदगद क्यों हैं और क्यों ट्रंप के जंगी फार्मूले को गेम चेंजर बता रहे हैं। He's a game changer by himself. If he will be sure in Ukraine, and I think that he is more close now to this situation, and that's why, and between us, only Trump can. For today, we know some not too much players in the world who can be game changers, but he's the most close. लेकिन जमीन पर युद्ध की हकीकत पूरी तरह से रूस के पक्ष में दिख रही है। अगर ट्रंप दावा करते हैं कि रूस यूक्रेन को 3.5 साल की जंग में हरा नहीं पाया है, तो सवाल उठता है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड समेत नाटो, यूरोप और पश्चिमी देशों के 41 देश मिलकर भी यूक्रेन को अब तक युद्ध में जीत नहीं दिला पाए। रूसी सरकारी टेलीविजन पर प्रस्तुतकर्ता और पुतिन के करीबी सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने अमेरिका को सीधी परमाणु धमकी दी है। यह जानकारी पत्रकार जूलिया डेविस द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो से मिली है, जो रूसी मीडिया के क्लिप से साथ
साझा की गई है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा कि वो कहते हैं कि रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद रूसी अर्थव्यवस्था तबाह होगी, तो हम बातचीत की मेज पर बैठेंगे। हम आपको बता दें कि हम अपने परमाणु हथियारों से हमला करेंगे और बस, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फिर दोहराया, हम हमला करेंगे और बस। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मानना है कि यूरोप रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है और मॉस्को को कठोरता और भयंकर तरीके से लड़ना चाहिए, क्योंकि पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के मुताबिक पश्चिमी यूक्रेन पर रात भर के हमले के दौरान 19 रूसी ड्रोनों ने पोलिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। पोलैंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए औपचारिक रूप से नेटो के अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल किया है और अपनी पूरी हवाई ताकत झोंक दी है। यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो कौन देश जीतेगा, लेकिन इस वक्त रूस ने अपने तेवरों से साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन में अपना मिशन पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम आपको रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम के महानिदेशक अलेक्सी लिखाचेव का वो बयान बताते हैं जो साबित करता है कि रूस ने बड़ी परमाणु जंग की तैयारी पूरी कर ली है। रूस के सरकारी परमाणु निगम के चीफ ने डंके की चोट पर कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति यानी रूस के सामने बेहद भीषण खतरे हैं। इन्हीं खतरों को देखते हुए आने वाले सालों में रूस की परमाणु सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए। रूस और अमेरिका अपने परमाणु शस्त्रागार को उन्नत कर रहे हैं, जिसमें आने वाली परमाणु सशस्त्र मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणालियां भी शामिल हैं। ठीक उसी तरह जैसे चीन अपनी परमाणु क्षमता को ब्रिटेन और फ्रांस से कहीं आगे बढ़ा रहा है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी RIA ने अलेक्सी लिखाचेव के हवाले से कहा कि वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति में हमारे देश के अस्तित्व के लिए भारी खतरे हैं, इसलिए परमाणु कवच, जो एक तलवार भी है, हमारी संप्रभुता की गारंटी है। अब ऐसे हालात में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन, नाटो और यूरोपीय देशों के खिलाफ इस जंग की आखिरी बाजी से हार जीत का फैसला क्यों करना चाहता है। रूस जानता है कि अगर यह युद्ध और लंबा खिंच गया तो उसकी आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक स्थिति और अधिक कमजोर हो जाएगी। वहीं नाटो और यूरोपीय देशों के लिए भी यह संघर्ष बेहद महंगा और खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अब रूस अपने अंतिम संसाधनों और रणनीतियों को झोंककर जंग का निर्णायक फैसला चाहता है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि रूस अपनी ताकत और रणनीति के दम पर इस जंग को अपने पक्ष में मोड़ पाएगा या फिर यूक्रेन, नाटो और पश्चिमी गठबंधन उसे पीछे धकेल देंगे। यह जंग सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा है, जिसका परिणाम आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए निर्णायक साबित होगा। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।